पीएम नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें आपने ज़रूर देखी होंगी जो उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर साझा की जब वो लक्षद्वीप गए थे। वहाँ के द्वीपों की, वहाँ के तटों की तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट की और इसके बाद लोगों से ये भी कहा कि वो भी लक्षद्वीप ज़रूर जाएं। इसके बाद से पूरे गूगल पर लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा है। 20 साल का ये रिकॉर्ड टूटा है जब लक्षद्वीप को इतना ज़्यादा सर्च किया गया और अब तक आप सब तक लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें पहुंच चुकी होंगी। बहुत सारे लोग प्लानिंग भी कर रहे होंगे कि आखिर लक्षद्वीप कैसे जाया जाए, वहाँ की जो फ्लाइट्स हैं वो कब कब की हैं, कब बुकिंग हो सकती है, रिजॉर्ट्स कहाँ पर अवेलेबल होंगे। बहुत सारे लोगों ने तैयारियां करनी शुरू कर दी होंगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा करते हैं, ये बात मालदीव को रास नहीं आई और मालदीव के 3 मंत्री ऐसे थे जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों को लेकर विवादित ट्वीट कर दिया। इस विवादित ट्वीट के बाद तुरंत मालदीव का जो प्रशासन है, वहां की जो सरकार है, वो एक्शन में आती है और इन तीनों को सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करने के बाद जो राजनयिक है मालदीव के भारत में, उनको भारत की ओर से तलब किया जाता है और वहीं इसी एक्शन के बाद तुरंत मालदीव की सरकार का भी एक्शन सामने आता है, जहां पर भारतीय उच्चायुक्त को समन किया गया है मालदीव में। कुछ खींचतान यहाँ पर मालदीव और भारत के रिश्तों के बीच देखने को जरूर मिली, लेकिन इस वक्त मालदीव के जो नए राष्ट्रपति हैं मोइजू, वो इस वक्त मौजूद हैं चीन में और कहा यह जाता है कि चीन का उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। मोइजू चीन के साथी माने जाते हैं और जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी कहती है, कहा यह जाता है कि वो उन्हीं हिसाब से चलते हैं, उसी के हिसाब से चलते हैं। और चीन जो कि छोटे छोटे जितने भी देश हैं उन पर दबाव डालने का प्रयास कर्ज के जरिए हमेशा से करता आया है। लेकिन मोइजू जब चीन जाते हैं तो उनसे वहां की मीडिया भी बहुत सारे सवाल करती है। जिस तरीके से जो राजनयिकों को लेकर तनाव वहां पर बना है, उसको लेकर भी कई सारे सवाल उनसे उनकी ओर से किए जाते हैं। लेकिन जो चीनी मीडिया है वो अपना रुख इस पूरे चीज को लेकर साफ स्पष्ट कर देती है। तो देखिए, भारत की ताकत हर कोई जानता है और भारत किस तरीके से सशक्त होता जा रहा है और कोई भी देश, चाहे कितना भी बड़ा राष्ट्र क्यों ना हो, वो अनदेखा नहीं कर सकता भारत की इस बढ़ती हुई ताकत को। और इसका अंदाजा साफ इसी बात से लगाया जा सकता है जो कि चीनी मीडिया ने भारत के लिए कहा है, भारत और मालदीव के संबंधों को लेकर कहा है। दरअसल वहां की जो चीनी मीडिया है उसने एक लेख लिखा है और उस लेख में ये लिखा गया है कि चीन मालदीव और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों का सम्मान करता है। वो नई दिल्ली के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए मालदीव के महत्व को पूरी तरह से जानता है। बीजिंग ने कभी भी माले को चीन और भारत के बीच संघर्ष के कारण नई दिल्ली से संबंध खराब करने की कोई शर्त नहीं रखी और न कभी सलाह दी। नहीं, वो मालदीव और भारत के बीच सहयोग को अपने लिए खतरे के रूप में देखता है, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा था कि चीन के दबाव की वजह से मालदीव ये सब कर रहा है और अपने संबंध वो भारत से खराब करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन चीन ने यहाँ पर अपना रुख साफ स्पष्ट कर दिया है। तो देखिए, भारत की ताकत ऐसी है और खासतौर पर 2014 के बाद से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, जो साख है भारत की पूरी दुनिया ने देखी, उसकी जो मजबूती है वो पूरी दुनिया तक अब धीरे धीरे पहुंचते जा रही है। और ऐसे में कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है इस वक्त दुनिया का जो भारत को अनदेखा करना चाहता हो। हर किसी राष्ट्र के लिए, हर किसी देश के लिए दुनिया के इस वक्त भारत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, फिर चाहे वो पड़ोसी चीन ही क्यों ना हो, जो कई बार जिसने तनाव का माहौल भारत और अपने बीच पैदा करने के बहुत प्रयास किए। लेकिन उसके बाद आज जब वहां पर मोइजू पहुंचते हैं, जो कि नए राष्ट्रपति हैं मालदीव के, उनको लेकर कई सारे सवाल चीनी मीडिया वहां पर करती है। भारत से उनके संबंधों को लेकर कई सारे सवाल किए जाते हैं, लेकिन चीन अपना रुख साफ स्पष्ट कर देता है कि इसमें हमारा कोई दखल नहीं है। भारत और मालदीव के जो रिश्ते हैं उनको खराब किसी भी तरीके से नहीं करना चाहता। इसके अलावा चीन की मीडिया की ओर से ये भी कहा गया है कि चीन भारत, मालदीव और चीन के बीच त्रिपक्षीय सहयोग का भी इच्छुक है, यानी कि किसी भी तरीके से वो समझौता कराना चाहता है और संबंध खराब बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है, खासतौर पर भारत के साथ। वो चाहता है कि भारत, मालदीव और चीन तीनों के ही रिश्ते और ज्यादा मजबूत हों, प्रगाढ़ हों। यानी कि कहीं ना कहीं एक डर और भय चीन के मन में भी है भारत को लेकर, क्योंकि अगर भारत ने अपना रुख इस पर साफ किया तो हो सकता है कोई बड़ा एक्शन भी भारत की ओर से यहाँ पर लिया जा सकता है, जिस तरीके से मालदीव के जो राजनयिक है उनको तलब किया गया है भारत की ओर से। लेकिन चीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि भारत के साथ उसके जो संबंध है वो खराब हो मालदीव के कारण।